हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे पीपीओ की वीडियो। विवेक बिंद्रा फिजिकल फाइट विद वाइफ एफआईआर रजिस्टर्ड। लेट्स जंप टू द वीडियो। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जज्बा जलाया जा रहा है ना, ये आग लगा बुरा वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब बुरा वक्त आता है ना तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। कितने भी एरोगेंट हो आप, कितने भी सक्सेसफुल हो, पर जब बुरा वक्त आता है तो आपको गिरा देता है। और जब आप गिरते हो तभी आप सीखते हो, और जब तक आप नहीं सीखते वो जाता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है विवेक बिंद्रा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अभी रात के 11 बजे हैं और मेरे पास कॉल पे कॉल आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कैसे क्या कर दिया विवेक बिंद्रा ने, ऐसा क्या करा है विवेक बिंद्रा ने जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ पे असॉल्ट किया और ये अफवाह नहीं है। सोर्सेस के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये कुछ ऐसा है जो बता रहा है कि कैसे जो दिखता है वैसा होता नहीं है कभी कभी। इस बारे में बात इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि मैं इस चैनल पे बार बार डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करता आया हूँ। हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं पास में, और इस बारे में बात बहुत इंपॉर्टेंट है होनी। और क्या इस पूरे माजरे का लेना देना है जो करंट कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा की संदीप महेश्वरी के साथ हो रही है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा साथ दें। अगर आपको इस तरह का बेखौफ कंटेंट, इस तरह की डीकोड्स एनालिसिस अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर सोशल एनवायरनमेंट, अगर ये सब आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें और हमारी एक्सक्लूसिव प्राइवेट कम्युनिटी को ज्वाइन करें जिससे आपको तुरंत सारी अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं जिससे ऐसे वीडियोस को हम ज्यादा से ज्यादा बना पाए तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप मेरे से रूबरू हो सकते हैं वीडियो कॉल्स में, जहां मैं ब्रेनस्टॉर्म करता हूं आप सबके साथ कि हम क्या कंटेंट बनाएं। और गाइस, अब आते हैं विवेक बिंद्रा ने क्या करा अपनी वाइफ के साथ। जहां इतने सारे आरोप लग रहे हैं, जहां स्टोरीज आ रही हैं बच्चों की, युवाओं की, कि कैसे विवेक बिंद्रा की कंपनी ने उनके साथ स्कैम किया है। जहां संदीप महेश्वरी का जो वीडियो है वो करीबन 9 मिलियन व्यूज पार कर चुका है, जहां उन्होंने बताया कि कैसे विवेक बिंद्रा को रोकने की जरूरत है और स्टॉप विवेक बिंद्रा उसके बाद ट्रेंड कर रहा है। हमने भी 2 वीडियोस बनाए, दोनों साइड ऑफ द स्टोरी भी बताई, पर कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट दिखाया इस हैशटैग के साथ जो कि स्टॉप विवेक बिंद्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टोरीज हमारे तक भी आ रही हैं। पर ये सब चीजें तब भी प्रोफेशनल है, पर एक पर्सनल बात जब सामने आती है तो जैसे यकीन नहीं होता और फिर लगता है कि कैसे एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही है, जैसे कि विवेक बिंद्रा को ऊपर की कोई ताकत सिखाना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो कुछ। जहां विवेक बिंद्रा अपने वीडियोस के जरिए लोगों को इंस्पायर करते आए, गीता के उपदेश बताते आए हैं, लोगों को मोटिवेट करते आए हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। उनकी जो लास्ट मैरिज थी उसमें भी एक ऐसा मुद्दा सामने आया था। तो हुआ कुछ ऐसा है गाइस, 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा ने दूसरी शादी करी यानिका बिंद्रा के साथ, और उसके बाद सोर्सेस के हिसाब से 7 दिसंबर 3:30 बजे जब वो अपनी माँ के साथ बहसबाजी कर रहे थे तभी उनकी जो वाइफ है उनसे देखा नहीं गया, बिकॉज जो लेवल था बहस का बहुत गंदा हो चुका था। उनसे देखा नहीं गया, वो बीच में आई, और जब बीच में आई तो विवेक ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने कमरे में बंद करके उनको मारा पीटा, और इतने गंदे ढंग से मारा पीटा, इतनी बुरे ढंग से मारा पीटा कि उनको बहुत चोटें आई पूरी बॉडी पे। ऐसे मारा पीटा कि उनके भाई बता रहे हैं कि उनकी जो कान से सुनने की शक्ति है वो भी कम हो गई है, वो भी अस्पताल में है। मैं डिटेल्स नहीं देना चाहता, बहुत सारी डिटेल्स हैं मेरे पास, पर मैं सारी डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकता। ये एफआईआर उनके ब्रदर इन लॉ वैभव क्वात्रा ने करी है, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बहन को मारा पीटा, वो भी बस एक दिन के अंदर। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने इस चैनल पे डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत सारे वीडियोस कराए हैं पहले भी, और मुझे लगता है इसकी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए और उसको कंडेम करना चाहिए। एक लड़की, एक औरत जो शादी करके आपके घर में आती है, वो बहुत सारी होप्स और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है, और उसके साथ ऐसा व्यवहार करना सरासर गलत है। चाहे बाहरी जिंदगी में आपके साथ कुछ भी घट रहा हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या विवेक की अपनी माँ के साथ जो बात हो रही थी वो इसी बाहरी मुद्दों की वजह से हो रही थी या कुछ पर्सनल था, वो तो नहीं पता, पर कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं है कि आप अपनी पत्नी पे इस तरह से हाथ उठाएं। कहीं ना कहीं जो संदीप महेश्वरी ने जो हैशटैग बनाया था ना स्टॉप विवेक बिंद्रा, वो तो इसलिए बनाया था कि वो बिकॉज अगर कोई सीनियर अथॉरिटी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे, इतने सारे जो सामने कहानियां आ रही हैं युवाओं की कि कैसे उनको स्कैम किया गया, कहीं वो बाहर ना भाग जाएं, और इसलिए उनको स्टॉप करना जरूरी है। पर अब लग रहा है स्टॉप विवेक बिंद्रा कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है, बता रहा है कि स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्टॉप बीइंग
दिस काइंड ऑफ अ वुमेन अब्यूजर और अ वुमेन बीटर? देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है, पर जहां तक जो सोर्सेज आए, जो एफआईआर में चीजें लिखी हैं, जो सेक्शंस हैं, उसके हिसाब से बहुत ही शर्मनाक है। बट आजकल की दुनिया में आपको पता है कि बहुत चीजें होती हैं, जहाँ बहुत सारे फॉल्स रेप केसेस होते हैं, डाउरी केसेस होते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं लग रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जब रिपोर्ट आएगी तो बाद में बात करेंगे। पर गाइस, ये एक किस्सा ही नहीं है विवेक बिंद्रा का, बहुत सारे और किस्से भी पीछे आए हैं जो बताता है कि विवेक बिंद्रा जैसा दिखते आ रहे थे वैसा है नहीं। ये कहानी 2021 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने बंगाल पे वीडियो किया था, जब उन्होंने बंगालियों को आलसी बता दिया था। इलेक्शन कैंपेन से ठीक पहले ये वीडियो आया था, जिसको मैंने क्रिटिसाइज भी किया था, कंडेम किया था, और एक एक पॉइंट पे, एक एक डेटा पे विवेक बिंद्रा को बताया था कि कैसे उन्होंने अपने वीडियो में बहुत चीजें मैनिपुलेट करी हैं और डेटा को गलत दिखाया। उसमें सारे डेटा और फैक्ट्स थे। पर सबसे ज्यादा बुरा मुझे ये लगा था किसी पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय को आलसी बोल देना। ये सोते रहते हैं, मच्छी खाते रहते हैं, बस ऐसे बोल देना, जहाँ की वहां से कितने महान नायक भी आए हैं। ऐसा ही उन्होंने कुछ शूद्रों के बारे में भी बोला। जहां आजकल के टाइम में हमें कोई क्लास डिवाइड के बारे में नहीं बात करना चाहिए, वहां उन्होंने अपने तर्क में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्रों का तर्क दिया। ही वाज टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी वर्सेस एग्जीक्यूशन। बट कास्ट को बीच में क्यों लाना? एक और किस्सा है, जब विवेक बिंद्रा की एक्स वाइफ गीतिका बिंद्रा के साथ उनका कोर्ट में केस चल रहा था इसी साल, तो पता चला था कि वो वीडियो शूट कर रहे हैं। उनका फोन जब्त कर लिया गया था। पता चला कि उन्होंने फोटो खींची है, वीडियो नहीं मिला। पर यह भी बड़ी शॉकिंग चीज थी, ये एक सिविलाइज बिहेवियर नहीं था। कोर्ट में कैसे बिहेव करना चाहिए, आई थिंक एवरी कॉमन मैन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट। और यही नहीं गाइस, ये साल लगता है विवेक बिंद्रा पे बहुत भारी था। मॉर्बी टाइल्स ने भी जब दावा किया था कि विवेक बिंद्रा ने उनकी जो टाइल्स को घटिया बताया, वो बिल्कुल गलत है, और उसके बाद विवेक बिंद्रा को वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था। पर साथ साथ सबसे ज्यादा अम्यूजिंग या शॉकिंग, कुछ भी कह लें, चीज तब हुई जब पीआर के चलते विवेक बिंद्रा ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे उनके लिए एक स्टैंप निकाली है, उसको उन्होंने साझा किया, जिसको उसकी कंपनी ने और उसके प्रमोटर्स ने बखूबी यूज किया फॉर पीआर एंड मार्केटिंग। बाद में पता चला जब इंडिया पोस्ट ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला कि तुम्हारी सेवा है हर किसी के लिए, पैसे दीजिए और स्टैंप बनवाइए, उसके बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया। पर पीआर की बात माने तो विवेक बिंद्रा के खिलाफ संदीप महेश्वरी ने अपने वीडियो में भी एक फेक डॉक्टरेट के बारे में बोला है, OIUCM, जिसको इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती। उसकी डिग्री लेकर अपने को डॉक्टर बताते हैं विवेक बिंद्रा, और बताते आ रहे हैं, विच इज अ ग्रेट पीआर मूव। पर वो जब रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो डिग्री किस काम की? पर हाँ, इन सारे मामलों के बाद एक बात जरूर हो रही है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने पैसा खोया है, जो युवा हैं जिन्होंने अपना पैसा खोया, उनको एक होप जरूर मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस लेसन्स के बाद विवेक बिंद्रा शायद उनका पैसा लौटा दें। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस सारे मामले में? जरूर बताना मुझे कमेंट्स में। क्या स्टॉप विवेक बिंद्रा सही साबित हो रहा है? डू यू सपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? क्या प्रोफेशनल कारणों के बाद अब पर्सनल कारण जब बाहर आए हैं तो जो परसेप्शन थी वो रियलिटी में बदलती जा रही है? क्या आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है? जो भी है, एक बात तो तय है कि हम कितने भी उपदेश दे लें, कितने भी गीता के उपदेश दे लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितनी भी बिजनेस केस स्टडीज बना लें, कितनी भी इंस्पिरेशन सक्सेस स्टोरीज बता लें, पर उन प्रिंसिपल्स को खुद ना जिए, उन पे खुद अमल ना करें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला सही है तो इससे घटिया और निचले दर्जे की हरकत कोई और हो नहीं सकती। डोमेस्टिक वायलेंस हैज नो प्लेस इन आवर सोसाइटी, शुड नॉट हैव एनी प्लेस इन आवर सोसाइटी। क्या ये कर्मों का फल है? कुछ बदुआएं हैं जो बड़ा बिजनेस बुरा बिजनेस बनने के कगार पे है, जिसने विवेक बिंद्रा की रातों की निद्रा उड़ा दी है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट्स में देना। एंड आई ऑल्सो इनवाइट यू टू बी पार्ट ऑफ द वर्चुअल वीडियो मीट